आप अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई? यही तो हर्ष जी, अब ये बताइए आज देखिए के टाइम में कोई मुसलमान क्या 4 शादी कर रहा यूसीसी है? के आने के ये बाद बताइए, पढ़ा लिखा मुसलमान है, डाइवोर्स, पढ़ा लिखा मेंटेनेंस, मुसलमान है, सिर्फ एक ही तो शादी कर रहा है। दिक्कत क्या है चार आपको? शादी कौन एक कर मिनट रहा है आलोक जी, सर? रुक जाइए बराबर का प्लीज, अधिकार कौन होगा। अरुणेश कर जी रहा के है पास भी 4 जाना है शादी? आप मुझे। बताइए ना, भारत के ठीक है, अंदर, आप ही कह भारत के रहे अंदर कोई हैं 4 शादी हाजी नहीं साहब, कर आप बात रहा। ये नहीं सिर्फ समझ एक रहे। प्रोपगंडा आप ही चलाया कह जा रहे हैं रहा कि है, आज का मुस्लिम पढ़ा समाज लिखा को बदनाम मुसलमान, करने के हाजी लिए साहब सर। सुनिए तो सही, सुनिए सही सर। आप ही कह रहे हैं पढ़ा लिखा मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर रहा है। आपकी कितनी शादी हुई है? एक ही शादी हुई है ना? व्यक्तिगत थोड़ा सवाल है, सर माफी जाहिर के सी साथ बात है, पूछ मैं रहा हूं। भारतीय हूं तो मेरी एक ही शादी हुई है। हाँ, तो आपको इसमें दिक्कत मुझे क्या है फिर? बताने की जरूरत है सर। आप ही कह रहे हैं पढ़ा लिखा मुसलमान इतनी शादी नहीं करता, तो दिक्कत क्या है फिर? होने दीजिए ना, यूसीसी होने दीजिए। जब आपको एक से ज्यादा शादी नहीं करनी है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं हर्ष कि जी यूसीसी लाने देखिए, में? सुनिए हर्ष जी, हाँ, ये यूसीसी से हाजी नाजिम को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो यूसीसी के बहाने जिनके आरक्षणों का हनन होगा। अच्छा ये ठीक सिर्फ और है। सिर्फ एक अब आप सोची समझी आरक्षण पे बात आ है गए हैं ना, सर। आप ये इस बात को पहले कह देते, आप इस बात को पहले कह देते कि आरक्षण का डर है आपको। ठीक है, मैं अब आरक्षण पे आता हूं। सर ठीक है, मैं आता हूं नहीं, सर। आरक्षण सर, इसमें ठीक है आरक्षण ना, मैं किसका? उसी मुस्लिम डर को समाज को निकाल देता आरक्षण हूं कहाँ आपका। मिलता है सर? हाँ। सर मुस्लिम समाज को कहाँ मिलता है आरक्षण? जिनका आरक्षण है सर, उनका छीनने की कगार पे वो दलित भाई कहाँ जाएंगे जिनका आरक्षण है सर? सर तो अगर मैं कांग्रेस, मुद्दे पे बात सर आएगी ना, जो तो कांग्रेस, मुद्दे पे बात करूंगा कांग्रेस तो सर। आपका साथ दे रही है ना फिर। मुस्लिम आरक्षण की बात कर्नाटक में हुई थी, उसके बाद तेलंगाना में हुई, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं भैया, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको जोन सी पार्टी अच्छी लगती है, संविधान है ना हमारे हिसाब में, लोकतंत्र भी है ना, वोट तो देते हैं ना। जो पार्टी नहीं करती है उसका साथ मत दीजिए, जो पार्टी आपके हक में करते है उसका साथ दीजिए। साफ सीधी बात है। हर्ष जी, हर्ष जी, हर्ष जी, अब ये बताइए, ये भाजपा सरकार के जब केंद्र के अंदर आई थी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, स्मार्ट सिटी देने का वादा किया ठीक था है, सर। मेरी डिबेट यूसीसी पे है। अब मैं आ रहा हूं अरुणेश जी आपके पास पॉलिटिकल सवाल लेकर। ठीक है, सरकार से ठीक है हाजी साहब, हाजी नाजिम का हाजी साहब आपको यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्लेरिफाई कर दिया, आपको आरक्षण से दिक्कत है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ी देर रुक जाइए अरुणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर मैं किसी भी बीजेपी नेता से सवाल पूछता हूं, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर हो या यूसीसी को लेकर हो, वो बोलते हैं कि भैया कांग्रेस ने मुस्लिमों का भला कभी नहीं चाहा, हमने तो ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिमों का भला चाहा, यूसीसी को लेकर मुस्लिमों का भला हम चाहते हैं। राजीव गांधी जी का तो समय ऐसा था कि शाहबानो केस में भत्ता ही उन्होंने हटा दिया था। बार बार बड़ा से बड़ा नेता, कोई भी नेता सर इसी बात को ले आता है कि शाहबानो का कैसे भत्ता हटा दिया गया था राजीव गांधी की तरफ से। तब से अब तक हमने देखा है कि मुसलमान के नाम पर सिर्फ कांग्रेस राजनीति करती है। हम तो भला करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, हक दे रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अरुणेश जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है। उनको भी सम्मान देने में लगे हुए। किसानों को कानून नहीं चाहिए थे, वो कानून बीजेपी देने में लगी हुई थी। अब दूसरी बात ये देखिए कि इस समय मुख्य मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का। सम शिक्षा पे बात कीजिए ना, शिक्षा इस समय ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी कानून लगा लीजिए, लेकिन अगर हमारे समाज के लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है तो वो कानूनों का पालन ही नहीं करेंगे। आप चाहे टू चाइल्ड पॉलिसी को लगा लीजिए, जिसको हम लोग लाए थे, कांग्रेस 70 के दशक में लाई थी उसको, और उस समय बीजेपी के लोग ही उसका विरोध कर रहे थे। सबसे जरूरी चीज है शिक्षा और जागरूकता। तो जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे अहम चीज है जनता के बीच में जागरूकता लाना, और इस बात पे बीजेपी को जो है ध्यान देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ध्यान नहीं देगी। बीजेपी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस तरह के एजेंडे चला रही। ठीक है अरुणेश जी, आपको कोई बार बार कॉल कर रहा है सर, लेकिन एक एग्जाम्पल दे दूं सर आपको। आपने कहा कि अच्छी बात है, अधिकार होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए। मैं इस बात की भी दाद देता हूं कि राजस्थान में आपकी सरकार है, आपने एजुकेशन देने का भी काम किया, लेकिन उस एजुकेशन के लिए जब राजस्थान के सीएम से कोई बोलने जाता है तो उसका मुंह दबा दिया जाता है सर। वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, राजस्थान सरकार में सीएम साहब माइक फेंक देते हैं कि माइक नहीं चल रहा, लेकिन लड़की बोल देती है कि भैया मेरी बीएड का रिजल्ट आ गया है और मैं नौकरी के लिए आपसे पूछ रही हूं, तो उसका पुलिस वाले मुंह दबा देते हैं कि भैया आप सीएम के पास कैसे जा रहे हो। ये भी तो एक अहम सवाल है ना, राजस्थान में आपकी सरकार है अरुणेश जी, वो तस्वीरें मैंने देखी, बस तस्वीरों के आधार